Yes, today we discuss some more questions of the parallelogram and rectangle. For example, the question is the ratio of two adjacent sides of parallelogram are in 2:3 and perimeter of parallelogram is 40 centimeter. Find its sides. ये क्वेश्चन है। तो पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये साइड इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है और साइड्स का रेशियो दे रखा है 2:3। सो लेट लॉन्गर साइड हम मान लेते हैं इसकी 3x। क्यों? 2 और 3 में से बड़ा कौन है? 3, और शॉर्टर साइड है 2x, यानी ये साइड 3x होगी और ये शॉर्टर साइड 2x। तो अब आपको क्या दे रखा है? एंड पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन इज इक्वल टू 40। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि गिवन है वैल्यू आपको 40। तो 2 ब्रैकेट L मीन्स 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू 40। इसे सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज, L की जगह 3x प्लस B की जगह 2x इज इक्वल टू 40। ये आपके पास आ गया 2 इंटू में 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 40। तो आपके पास x आ गया जी 40/2 इंटू 5 10। x तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता 10x, यानी x इज इक्वल टू 40/10 4 सेंटीमीटर। ये तो आई वैल्यू ऑफ x, लेकिन हमें तो साइड्स निकालनी है। देयरफॉर एडजेसेंट साइड्स जो आ गई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक तो 3x सपोज किया आपने, यानी 3 इंटू 4 और एक है 2 इंटू 4, यानी एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। ये 12 आ गई और ये 8, तो ये भी 12 होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। इसी तरह ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो ये आपको मान लीजिए रेशियो दे रखा है एडजेसेंट साइड्स का, या और पेरीमीटर दे रखा है। तो कल हमने पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया था, आप निकाल सकते हैं। अगर इसी पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है तो फिर आपको हाइट भी गिवन होगी। मान लीजिए यहाँ पे ये हाइट दे रखी है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दे रखी 5 सेंटीमीटर। तो फिर आप इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। यानी एरिया के लिए बेस ये हमने निकाल लिया, कितना निकाला है 12 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो फिर इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस आपका है इसमें 12 और इंटू हाइट है 5, तो आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए आपको बेस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपके पास
दो रेक्टेंगल है, उन दो कॉन्जुगेटिव रेक्टेंगल्स के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये सपोज क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल ये है और एक ये है, ये ए बी सी और डी, और ये है मान लीजिए ई एफ जी एच। इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का एरिया यानी ये फाइंड करो आप। ये एरिया फाइंड करना है मान लीजिए आपको। दोनों कॉन्जुगेटिव जो रेक्टेंगल्स हैं तो उसके लिए आपको साइड दे रखी होगी, मान लीजिए इसकी दे रखी 50 और ये 35 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, और इस स्मॉलर की दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और यहाँ 15 सेंटीमीटर। तो दो रेक्टेंगल अब है, एक बड़ी और एक छोटी, इन दोनों के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर। तो फिर आपके पास सॉल्यूशन के लिए दो रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एल लेंथ देखते हैं ऑफ बिगर रेक्टेंगल, ये दी हुई है हमें कितनी 50 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ द बिगर रेक्टेंगल जो है हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल हो गया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी 50 इंटू 35 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 एज इट इज, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, यह आ गया 1750 सेंटीमीटर बिगर रेक्टेंगल का। इसी तरह एरिया ऑफ स्मॉलर का निकालना है तो एल ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल देखें आप, ये 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल है ये 15 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल फॉर्मूला वही है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, तो ये हो गया 20 इंटू 15 मीन्स 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो बड़ी रेक्टेंगल का एरिया आ गया 1750 और स्मॉलर का आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसका निकाल लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्मॉलर माइनस कर देंगे, यानी 1750 माइनस 300 आपके पास आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो दोनों कॉन्जुगेटिव रेक्टेंगल्स के बीच का होगा। पेरीमीटर भी निकालवा सकता है आपसे। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ABCD रेक्टेंगल का
फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये क्या है, पी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। तो इसके लिए फॉर्मूला 2L इसकी बिगर की है 50 और ब्रैच है 35। तो ये हो गया 2 इंटू 50 प्लस 35, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इट विल बिकम 85। तो आपके पास आ गया 170 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द बिगर रेक्टेंगल, अगर आपसे ऐसे ही स्मॉलर रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन है सिंपल, जिनमें आपको पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर निकालना आना चाहिए, और पेरीमीटर या एरिया दिया हुआ है तब भी आप साइड्स कैसे निकाल सकते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह के सभी सम सब आप अपने चैप्टर में से कंप्लीट कर लेंगे, जो पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के हैं। इसके लिए बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, इसलिए मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं, डू ऑल क्वेश्चंस related to rectangle and parallelogram, rectangle and parallelogram, चाहे पेरीमीटर का क्वेश्चन हो चाहे एरिया का हो, ये आप कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 10 है आपके बुक में, उसमें से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।